Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of Iqra Faz Boys College, this is our sixth video lecture of Physics second year online classes phase 2. We have earlier studied two book examples 17.1 and 17.2 of the topic Special Theory of Relativity in the last lecture. आज हम मज़ीद दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उनको प्रॉपरली डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल 17.3 और 17.4 ये भी इसी टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की टॉपिक की एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले आप ये फार्मूलाज एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। मास वेरिएशन m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला, टाइम डायलेशन का फार्मूला, मास एनर्जी रिलेशन का फार्मूला। हमने इन दो फार्मूलाज से रिलेटेड एग्जाम्पल 17.1 और 17.2 सॉल्व कर ली है। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल 17.2 जो कि टाइम डायलेशन से रिलेटेड है और एग्जाम्पल 17.4 जो कि मास एनर्जी रिलेशन से रिलेटेड है। हमने एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में समझना है ताकि आगे प्रॉब्लम जब हम करें तो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है, फार्मूला सवाल में गिवन नहीं होगा पेपर में। नाउ एग्जांपल 17.3 इफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल बिफोर इट डिकेज इज 2 माइक्रोसेकंड्स। अगर एक पार्टिकल का एवरेज लाइफ टाइम उसके टूटने से पहले, डिकेज मीन टूटना, उसके टूटने से पहले 2 माइक्रोसेकंड है, यानी 2 माइक्रोसेकंड तक वो नहीं टूटता, उसके बाद टूटता है। व्हाट विल बी इट्स एवरेज लाइफ टाइम, हमसे दोबारा एवरेज लाइफ टाइम पूछा जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब वो पार्टिकल मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, एट अ स्पीड c अपॉन 2 हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। एक पार्टिकल जो कि इतने सेकंड के बाद डीके करता है, टूटता है, अगर वही पार्टिकल इस स्पीड से मूव करेगा तो वो फिर कितनी टाइम के बाद ब्रेक होगा, डीके होगा, ये हमने मालूम करना है। सो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन में टी नॉट हमें पता है उस पार्टिकल का, रेस्ट हालत में उसका टाइम क्या होगा, वो टी नॉट कहलाता है। इसके अलावा हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल टू सी अपॉन 2। वी विल फाइंड एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद c अपॉन 2, तो हमने t मालूम करना है। फ्रॉम टाइम डायलेशन फार्मूला हमें पता है t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद है, आप इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। टी नॉट की जगह हमने 2 माइक्रोसेकंड यानी 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 पुट किया और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में जो v है, इस v की जगह हमने c अपॉन 2 पुट करना है। यहाँ पे एक स्टेप शो नहीं है, तो c अपॉन 2 जब हम यहाँ v की जगह पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो c स्क्वायर अपॉन 4 और ये c स्क्वायर से ऊपर वाला c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 1 अपॉन 4। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 का हो जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 और 4 का रूट 2 होता है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इस पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकेंड, यानी 2 माइक्रो सेकेंड। ये जो माइनस लिखा है ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है, तो टाइम इज 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं टाइम पहले 2 था, अब वो बढ़कर 2.3 हो गया, तो टाइम में इंक्रीज आया है। तो टाइम डायलेशन में हमेशा टाइम इंक्रीज करता है। इसकी एक और ट्रिक ये भी है कि अगर आप लॉरेंस फैक्टर देखें, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो ये वाली वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले फार्मूले में लॉरेंस फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ टाइम के फार्मूले में चूंकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसकी वैल्यू स्टेट हालत के टाइम से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 17.4, फाइंड द मास। हमसे मास पूछा जा रहा है एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ 10 kg। अब ये क्या बात हुई कि मास पूछा जा रहा है और मास गिवन भी है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी पता है। तो ये बात जो ये लाइन है इसको आप अपने पास अंडरलाइन कर ले कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइंड द मास एसोसिएटेड विद द एनर्जी, आपने एनर्जी से एसोसिएटेड मास निकालना है।
एनर्जी से एसोसिएटेड मास निकालना है। ये तो मास आपको गिवन है, आपने वो मास निकालना है जो एनर्जी से एसोसिएटेड है, यानी मास एनर्जी रिलेशन वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है। दिस इज, तो आपको एनर्जी मास वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो m आपको मालूम हो जाएगा, c तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो किसी तरह अगर हमें e पता चल जाए तो हम मास निकाल सकते हैं एसोसिएटेड विद एनर्जी वाला। क्लियर है? तो आप E निकालेंगे पहले। E के लिए हमें क्या गिवन है, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी होती है वो किसी मास की निकलती है इस फार्मूले से, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास आपको पता है 10 kg, वेलोसिटी आपको पता है 100, तो m की जगह 10 रखा, वेलोसिटी की जगह 100 रखा, उसका स्क्वायर लिया, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 5 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट है एनर्जी का, इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास एनर्जी आ गई। नाउ हमने क्या मालूम करना था, मास एसोसिएटेड विद एनर्जी। उस एनर्जी से जो मास एसोसिएटेड है हमने वो मालूम करना था, यानी मास एनर्जी रिलेशन लगाना था। तो मास एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई हमें फाइंड आउट हो गया है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ई की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, सी की जगह सी की वैल्यू होती है 3x1n8 उसका होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो मास आ जाएगा जो इस एनर्जी से एसोसिएटेड है, यानी 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 13 kg। अब आप देख सकते हैं कि जो गिवन मास था वो 10 kg था, जो मास इस एनर्जी से एसोसिएटेड आ रहा है वो इतना कम आ रहा है। तो जब भी इस तरह की वर्डिंग्स आपके पास सवाल में आए कि मास मालूम करना है जो कि एनर्जी से एसोसिएटेड है या एनर्जी से रिलेटेड है, तो आप एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन की इक्वेशन यूज करेंगे। अगर आपको एनर्जी गिवन है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर नहीं गिवन तो पहले हम एनर्जी मालूम करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन में एनर्जी पुट करके सी की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमने चारों तरह के प्रॉब्लम्स उन टॉपिक्स से जो हमने पढ़ लिए डिस्कस कर लिए। मज़ीद हम कुछ प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये तमाम लेक्चर्स आप अपने पास नोट डाउन ज़रूर करते रहें। मैं जब भी जूम में हमारा मीटिंग होगी तो मैं आपसे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।